हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आने वाला एक नया सा चैप्टर जिसका नाम है स्टीरियोकेमिस्ट्री। एक और टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने के लिए जिसको बोल रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब देखिए, यह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम्स में। जिससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो तो आते हैं क्वेश्चन जो आते हैं वो है कि आइसोमेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं RS EZ इस टाइप से नॉमेनक्लेचर जो होता है वो उससे रिलेटेड आता है। ठीक है, तो उन दोनों को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो बेसिकली बेसिक इंट्रोडक्शन तो आप सभी को वैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का जो मीनिंग होता है वो 3D अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल से होता है। ठीक है, लेकिन हम स्टीरियोकेमिस्ट्री को बाद में पढ़ेंगे। पहले हम जानेंगे कि आइसोमेरिज्म में क्या होता है, क्योंकि आइसोमेरिज्म के अंडर ही स्टीरियोकेमिस्ट्री एक पार्ट होता है। ठीक है, उसको क्या होता है, कैसे होता है, वो आप सब देखेंगे। अभी फिलहाल हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि कोई डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम होता है, लेकिन क्या होता है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हुए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं या डिफरेंट अरेंजमेंट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर हमको ऑब्टेन होते हैं, तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, यही सब हमको पढ़ना है। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर जब भी बात करेंगे हम, जितनी भी टाइप के यहाँ पर आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, वहाँ सभी जगह क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन उनके स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं, ओरिएंटेशन अलग अलग हो सकते हैं। तो वो हम अलग अलग टाइप की कैटेगरी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, जिसके अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आएगा और दूसरा क्या आएगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री यानी कि 3D अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं। अब ये सब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी कि क्या बातें हो रही है। ठीक है, सबसे पहले हमें बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा आइसोमेरिज्म के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको आइसोमेरिज्म का एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके बाद आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, मेरे पास फार्मूला है C2H6O। ठीक है, ये क्या है, एक कंपाउंड का, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इससे मैं क्या कर सकता हूँ, दो स्ट्रक्चर जनरेट कर सकता हूँ। एक तो बना सकता हूँ क्या, CH3O CH3, एक ये बना सकता हूँ। ठीक है, और एक क्या बना सकता हूँ, CH3CH2OH। ठीक है, CH3CH2OH। अब ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है, इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, इस कंपाउंड को बोलेंगे ईथर, और इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, एल्कोहल, यानी कि एथेनॉल है। ठीक है, तो दो हमारे पास, अब देखिए ये क्या है, इन दोनों का ही मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन ये अलग अलग कंपाउंड बने हैं। एक है ईथर और एक क्या है, एल्कोहल। तो इनकी क्या होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। ठीक है, तो ये चीजें कहलाती है क्या, आइसोमेरिज्म। अब लेकिन क्या होगा, ये किसी न किसी आइसोमेरिज्म के अंडर आएगा। ठीक है, अब वो कौन से आइसोमेरिज्म के अंडर आएगा वो हम धीरे धीरे बात करेंगे। पहले हम सीखेंगे कि आइसोमेरिज्म है क्या। तो आइसोमेरिज्म क्या है, आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें क्या होता है कि अलग अलग कंपाउंड होते हैं लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। ठीक है, अगर ये जो दो कंपाउंड बन रखे हैं, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। अगर ये दो कंपाउंड आपस में कनेक्टिविटी में अलग अलग होते हैं। ठीक है, कैसे, कनेक्टिविटी कहने का मतलब है क्या, एटम टू एटम कनेक्शन कहने का मतलब है क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन से यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ, CH3 जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ, एक साइड हाइड्रोजन जुड़ा है, एक साइड CH2 जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये दोनों जो आइसोमर्स बने हुए हैं, किस चीज में डिफरेंस है, इन दोनों में कनेक्टिविटी में, यानी एटम टू एटम कनेक्शन अलग अलग है। ये शब्द काफी इंपोर्टेंट है, कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी। ठीक है, कनेक्टिविटी मतलब जुड़ना। ठीक है, और कौन सी कनेक्टिविटी की बात हो रही है, एटम टू एटम कनेक्शन, एटम टू एटम कनेक्शन। ठीक है, एटम टू एटम कनेक्शन। तो अगर माना मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और एटम टू एटम कनेक्टिविटी दो आइसोमर की अलग अलग हो, तो ये भी क्या कहलाता है, ये भी आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कनेक्टिविटी भी सेम होती है, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा ही होगा। ठीक है, हमेशा जब भी आइसोमेरिज्म की बात करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा,
लेकिन उसके बाद कनेक्टिविटी भी सेम होती है, ठीक है, लेकिन उनका 3D अरेंजमेंट अलग अलग होता है, जिसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन अलग अलग होना। अब इसका एग्जांपल मैं बताऊंगा। फिलहाल देखिए क्या लिखा है डेफिनेशन की, दोज कंपाउंड्स विच हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका सेम मोलिकुलर फार्मूला, जैसे ये दो कंपाउंड है इनका मोलिकुलर फार्मूला सेम है बट डिफरेंट फिजिकल, केमिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। अब इनमें क्या हो सकता है, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग हो सकती है, केमिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, इधर मतलब कोई भी इनमें से प्रॉपर्टी अलग हो सकती है। या अब जैसे इन दोनों में अगर हम चेक करें तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी। अब जरूर नहीं है तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज अलग हो, लेकिन कोई भी प्रॉपर्टी इनमें से अलग हो सकती है ड्यू टू डिफरेंस इन कनेक्टिविटी। और अब देखो ड्यू टू डिफरेंस इन कनेक्टिविटी, जैसे यहां पर किस चीज में डिफरेंस है, कनेक्टिविटी, मतलब एटम टू एटम कनेक्शन क्या है, अलग अलग है, ठीक है, तो ये क्या अलग टाइप का आइसोमर आएगा। फिलहाल हम जनरल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंस इन कनेक्टिविटी हो सकती है या क्या हो सकता है ड्यू टू डिफरेंस इन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में भी अलग अलग हो सकता है। जैसे ओरिएंटेशन में कैसे अलग कह सकते हैं, जैसे हम सेकंड एग्जांपल लें, ये हमारे पास है C3H6O2, ठीक है, तो यहां पर दो टाइप के इसके स्ट्रक्चर बन सकते हैं। एक तो क्या हो सकता है CHO, यहां पर नीचे CH3, एक बार OH राइट में, एक बार H लेफ्ट में। सिमिलरली क्या हो सकता है, अगर मैं यहां पर मिरर लगा दूं तो इसका मिरर इमेज जो बनेगा वहां पर क्या हो जाएगा, देखो OH लेफ्ट में आ गया, H राइट में चले गया, बाकी ऊपर और नीचे सेम स्ट्रक्चर है। तो यहां पर हमें देखें तो अगर इस वाले स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो मैं इसको यहां पर बना देता हूं, आप अच्छे समझ पाएंगे इसको। ये मेरे पास है C3H6O2, यहाँ पर मैं दो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जिसमें क्या है CHO, CH3, OH है और H है, और एक साइड क्या है OH, H, CHO और CH3 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एटम टू एटम कनेक्शन सेम है। देखिए यहाँ पर अगर सेंटर में कार्बन को माने तो यहाँ पर से OH जुड़ा है, इस वाले कार्बन से भी OH जुड़ा है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है, इससे भी हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पर से CHO जुड़ा है, इससे भी CHO जुड़ा है, इससे भी CH3 जुड़ा है, इससे भी CH3 जुड़ा हुआ है। हर जगह जिस भी एटम को देखोगे वहाँ पर दूसरे एटम से वो सेम टाइप का एटम जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, तो यहाँ पर एटम टू एटम कनेक्टिविटी क्या है, सेम है, ठीक है, लेकिन क्या है ओरिएंटेशन अलग है। क्या अलग है, ओरिएंटेशन डिफरेंट है। यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, पिछले वाले में मैंने बोला कनेक्टिविटी और एक शब्द है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन यानी कि विन्यास कहते हैं, कहने का मतलब है 3D में अगर मॉलिक्यूल को देखेंगे 3 डायमेंशनल में तो हमें अलग अलग टाइप का मॉलिक्यूल अरेंजमेंट दिखेगा, लेकिन यहाँ पर एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम होगी, ठीक है। एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम कहने का मतलब क्या है, अगर सेंट्रल कार्बन को पकड़े तो इससे भी OH जुड़ा है, इस वाले कार्बन से भी OH जुड़ा है, यहाँ पर इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, इससे भी हाइड्रोजन जुड़ा है, इससे CHO जुड़ा है, इससे भी CHO जुड़ा है, इससे CH3 जुड़ा है, इससे CH3 जुड़ा है। लेकिन अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पर OH राइट साइड में जुड़ा है, इस कार्बन से OH लेफ्ट साइड में जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से H को देखें तो लेफ्ट में जुड़ा है, और इस कार्बन से H को देखें तो राइट में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या कहलाता है, डिफरेंट इन ओरिएंटेशन, ठीक है, विन्यास में अलग होना, ठीक है, डिफरेंस इन ओरिएंटेशन। कनेक्टिविटी यहाँ पर सेम है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का आइसोमेरिज्म हमको मिलेगा तो उस टाइप का आइसोमेरिज्म को हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहेंगे। अभी हम आगे देखेंगे कि कैसा होगा। तो फिलहाल डेफिनेशन ये है कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनकी फिजिकल, केमिकल या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज अलग हों, किस वजह से, या तो हो सकता है कि उनकी एटम टू एटम कनेक्टिविटी अलग अलग हो, या फिर दूसरा क्या हो सकता है उनका ओरिएंटेशन अलग अलग हो। मतलब एक तो बात तो ये हो सकती है कि उनकी एटम टू एटम कनेक्शन अलग अलग हो, दूसरा कारण क्या हो सकता है कि उनकी एटम टू एटम कनेक्शन तो सेम हो लेकिन उनका ओरिएंटेशन अलग अलग हो। मतलब कहने का मतलब है कभी कोई ग्रुप राइट में आए तो दूसरे में लेफ्ट चला जाए, किसी में अबव आ जाए तो किसी में बिलो आ जाए। तो इस टाइप का जो भी आइसोमर्स होते, इस टाइप का जो भी रिलेशन होता है उन दो कंपाउंड के बीच में, जैसे इसके और इसके बीच में, तो इसको क्या बोला जाता है, आइसोमेरिज्म, ठीक है। और यही फिनोमिना आइसोमेरिज्म कहलाता है। और इन दोनों को क्या कहा जाएगा आपस में, आइसोमर्स। ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के आइसोमर्स, ठीक है। और ये दोनों भी आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स, ठीक है। लेकिन कौन से आइसोमर्स कहलाएंगे ये हम आगे इस चैप्टर में यही हमें डिस्कस करना है कि कौन से टाइप के आइसोमर्स कब कहलाएंगे, ठीक है। फिलहाल बात क्या है, फिलहाल बात जो ये है कि देखो बेसिक बहुत जानना बहुत जरूरी है ताकि आगे चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। फिलहाल बात यह है कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा दो कंपाउंड का, लेकिन क्या होगा, उनका
फिजिकल, केमिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है दो कंपाउंड जो बन रखे हैं। हमेशा ध्यान रखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहेगा, लेकिन क्या हो सकता है या तो दो कंपाउंड जो है वो उनकी एटम टू एटम कनेक्टिविटी अलग अलग हो जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, या फिर क्या अलग अलग हो उनका ओरिएंटेशन अलग अलग हो जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। तो वो दो जो भी कंपाउंड बने हैं, ये दो कंपाउंड या फिर ये दो कंपाउंड, ये आपस में क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये होगी। और इनकी फिजिकल, केमिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज अलग हो सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ईथर बन रहा है, यहाँ पर अल्कोहल बन रहा है, तो उनकी फिजिकल, केमिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम ये वाला आइसोमर पढ़ते हैं दूसरा टाइप का, जिसको हम स्टीरियो आइसोमर कहते हैं, यहाँ पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, यहाँ पर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है। अब ये टाइप ऑफ आइसोमर्स हम इसके बाद देखेंगे। फिलहाल हमारे पास एक जनरल आइडिया है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा आइसोमर्स का, उनमें अगर एटम टू एटम कनेक्टिविटी भी अलग हो सकती है या फिर ओरिएंटेशन अलग हो सकता है। तो इस टाइप के जो भी कंपाउंड होते हैं आपस में एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ आइसोमरिज्म हो गया। देखिए एक और एग्जांपल है हमारे पास C4H8। C4H8 में क्या है, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एल्कीन है, C डबल बॉन्ड C CH3 और यहाँ पर भी CH3। ठीक है, और H और H यहाँ पर भी सिमिलर इसी के जैसा स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पर भी क्या है, एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम है। कहने का मतलब अगर इस कार्बन को यहाँ देखें और इस कार्बन को यहाँ देखें तो इससे भी CH3 जुड़ा हुआ है, इससे भी CH3 जुड़ा हुआ है, इससे भी हाइड्रोजन जुड़ा है, इससे भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इससे यहाँ पर से कार्बन, सेकंड कार्बन यहाँ पर देखें तो इससे भी CH3 जुड़ा है, इससे भी CH3 जुड़ा है, इससे भी हाइड्रोजन जुड़ा है, इससे भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या है, यहाँ पर देखें तो दोनों CH3 एक साइड में है और यहाँ पर दो CH3 ग्रुप जो है अपोजिट साइड में है। ठीक है, तो ये कौन सा टाइप का डिफरेंस कहलाएगा, यहाँ पर एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम है, लेकिन क्या डिफरेंस है, ओरिएंटेशन डिफरेंट है। ओरिएंटेशन कहने का मतलब है 3D में वो अलग अलग दिखते हैं। कहने का मतलब है दो ग्रुप कहीं पर सेम साइड को लगे हुए हैं, कहीं पर अपोजिट साइड को लगे हुए हैं, या दाएं लगे हैं, बाएं लगे हैं, ये चीज़ कहलाती है ओरिएंटेशन में डिफरेंट होना। ठीक है, तो ये टाइप अभी हम देखेंगे कौन सा किस कैटेगरी के अंडर आएगा। फिलहाल अगर मैं बताऊँ तो ये वाला जो आता है वो स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर आता है, और ये वाले जो ये हो गया ये स्टीरियो आइसोमर के अंदर आएगा, और ये वाला एग्जांपल भी किसके अंदर आएगा, स्टीरियो आइसोमर के अंडर आएगा, जहाँ पर एटम टू एटम कनेक्टिविटी डिफरेंस आ रही है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हुए वो क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर। जहाँ पर एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम है लेकिन ओरिएंटेशन अलग है, उसको हम स्टीरियो आइसोमर बोलेंगे, जो कि हमारा चैप्टर का नाम था। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया आइसोमेरिज्म का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म को देखेंगे। फिलहाल हमने पढ़ लिया कि आइसोमर ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन उनका या तो एटम टू एटम कनेक्टिविटी डिफरेंट हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम हो लेकिन उनका ओरिएंटेशन अलग अलग हो। तो दोनों टाइप की चीज़ें हमारे आइसोमर के अंडर आएंगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, सेकेंड चीज़ जिसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। अब हमारे पास दूसरा टॉपिक है जो है क्या, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है, कि आइसोमेरिज्म कितने टाइप का होता है, जिसको हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो हमारे पास दो टाइप का आइसोमेरिज्म है, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा स्टीरियो या स्पेस आइसोमेरिज्म, जिसको हम स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ना, एक हिसाब से आप इसको 3D अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, इसको 3D से समझिए। ठीक है, ये जो स्टीरियो या स्पेस की बातें होंगी वो 3D अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल से रिलेटेड है। अब जो सिंपल टाइप का होता है वो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, मतलब आइसोमेरिज्म में जिसमें क्या हो, दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो मॉलिक्यूल के, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब 3D अरेंजमेंट अलग अलग होना मॉलिक्यूल का। ठीक है, अलग अलग 3D में अलग अलग अरेंजमेंट होना। अब देखिए, हमने जब आइसोमेरिज्म की बात की थी तो आइसोमेरिज्म में हमने बोला कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन क्या होगा, डिफरेंस क्या होंगी, फिजिकल, केमिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है मॉलिक्यूल की। और वो किस वजह से हो रहे डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, वो हो रही है या तो डिफरेंट इन कनेक्टिविटी, मतलब एटम टू एटम कनेक्शन अलग अलग है। ठीक है, एक साइड ऑक्सीजन से जैसे CH3 ग्रुप जुड़ रहा है, किसी में हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है, तो एटम टू एटम कनेक्टिविटी अलग अलग हो सकती है, एक टाइप। दूसरा हो सकता है क्या, एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम रहे लेकिन क्या हो जाए, वो मॉलिक्यूल स्पेस में अलग अलग हो। कहने का मतलब 3D अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाए। किसी पहले वाले मॉलिक्यूल में माना अबव द प्लेन कोई ग्रुप आ रहा था, दूसरे में पता चला बिलो द प्लेन आ रहा है। तो ये दो टाइप के आएंगे। तो अगर माना हमारे पास कंपाउंड जो है उनका क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है,
मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ऑलवेज सेम ही रहेगा जब भी हम आइसोमरिज्म की बात करेंगे, लेकिन क्या है, डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंस इन कनेक्टिविटी। ठीक है, अगर कनेक्टिविटी में अलग अलग हैं वो, ठीक है, अगर कनेक्टिविटी में अलग अलग हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। अब स्ट्रक्चर अलग अलग कब बनेंगे, जब एटम टू एटम कनेक्शन अलग अलग होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहला एग्जांपल देखा था C2H6O देखा था, ठीक है, इससे हमारा क्या था, CH3 बन रहा था, एक क्या बन रहा था, CH3CH2OH, यानी कि एक ईथर बन रहा था, एक अल्कोहल बन रहा था। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किस वजह से डिफरेंट आ रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, एटम टू एटम कनेक्टिविटी की वजह से आ रहा है। ऑक्सीजन से एक साइड, दो साइड CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है, एक साइड हाइड्रोजन जुड़ा है, एक साइड CH2CH3 जुड़ा हुआ है। तो एटम टू एटम कनेक्टिविटी क्या है, अलग अलग है। इस वजह से जो इस टाइप के आइसोमरिज्म होते हैं जहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन एटम टू एटम कनेक्टिविटी अलग अलग होती है, उस टाइप के आइसोमर्स को हम क्या बोल देते हैं, उस टाइप का आइसोमर को हम बोल देते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ठीक है, तो ये टाइप का पहला टाइप का हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमर, बहुत सिंपल टाइप का होता है। अब इसके टाइप होते हैं, ठीक है, इसके अलग अलग टाइप होते हैं, जनरली 6 टाइप का ये होता है। पहला होता है चेन आइसोमरिज्म, दूसरा होता है पोजीशन आइसोमरिज्म, तीसरा होता है फंक्शनल आइसोमरिज्म, चौथा होता है रिंग चेन आइसोमरिज्म, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। इसमें से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है टॉटोमेरिज्म, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन भी आया है, तो ये हम ज़्यादा मेनली डिस्कस करेंगे, इनको हल्का हल्का बता दूंगा। मेन जो इंपॉर्टेंट है इसमें से टॉटोमेरिज्म वाला है, ठीक है, इसमें कीटोइनोल आइसोमरिज्म भी आता है इसके अंदर। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। जैसे अब हमको एक चीज़ पता चल गई कि जब भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बातें होंगी तो हमें फिर 3D की तरफ नहीं जाना है, हमें जनरली देखना है कि उनका एटम टू एटम कनेक्टिविटी अलग होनी चाहिए बस, ठीक है, इतना सा देखना है। तो चेन अलग अलग होगी, अगर मतलब माना मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, चेन की लेंथ अलग अलग हो जाएगी, तो चेन आइसोमेरिज्म के अंदर आ जाएगा। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग हो जाएगी, ठीक है, वो पोजीशन आइसोमेरिज्म के अंदर आएगा। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग हो जाए, जैसा ये एग्जांपल था फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल था, यहाँ पर ईथर फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म के अंदर आएगा। इसके अलावा रिंग चेन आइसोमेरिज्म, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन एक रिंग के फॉर्म में कंपाउंड है, एक चेन के फॉर्म में कंपाउंड है, तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके साइड, दोनों साइड में जो कार्बन की चेन होती है वो अलग अलग लेंथ की हो जाती है, वो हम देखेंगे। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, टॉटोमेरिज्म में एक जो है हमारा कीटो फॉर्म में चले जाता है, इनॉल फॉर्म में कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है, वो हम वहाँ स्पेशली देखेंगे, वहाँ पर बात करेंगे इसकी, ठीक है। तो हमारा एक टाइप हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, इसके अभी हम एक एक टाइप देखेंगे, थोड़ा एग्जांपल यहाँ पर करेंगे। फिलहाल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमें 3D की तरफ नहीं जाना है, हमें केवल ये देखना है तो एटम टू एटम कनेक्टिविटी अलग अलग है, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हुए एटम टू एटम कनेक्टिविटी अगर अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, वो कहलाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, मतलब मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएगा, किस वजह से, एटम टू एटम कनेक्शन अलग होने की वजह से, ठीक है। अब दूसरा जो आता है वो आता है स्टीरियो या स्पेस आइसोमेरिज्म, ठीक है, स्पेस मतलब कहीं ना कहीं 3D की बातें हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर 3D अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की बातें होंगी। इसके अंदर क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो तो आइसोमेरिज्म की पहली कंडीशन है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एटम टू एटम कनेक्टिविटी भी सेम है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन क्या अलग अलग हो जाएगा, यहाँ पर ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा। विन्यास, विन्यास मतलब जैसे ये माना ये पेन कभी आगे की तरफ थी, अगले बार में पता चल रेड वाली पेन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँ तो जैसे माना यहाँ पर सेंटर में कार्बन था, कार्बन से ये पेन एक बार आगे की तरफ थी, ब्लैक वाली पीछे चलेगी एक मॉलिक्यूल में, माना पता चला अगले में क्या हुआ, ये रोटेट होकर के ये ब्लैक वाली आगे की तरफ आ गई और रेड वाली पीछे की तरफ चलेगी। तो यहाँ पर एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम है, इस कार्बन से अभी भी ब्लैक वाला मार्कर भी जुड़ा हुआ है, रेड वाला भी जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या हो जा रहा है, जिनकी ओरिएंटेशन अलग अलग हो जा रहा है, कभी कोई आगे ये रेड आगे है, पता चला थोड़ी देर बाद दूसरे मॉलिक्यूल में ब्लैक वाला आगे आ गया, तो ये टाइप की चीज़ क्या कहलाती है, स्टीरियो या स्पेस आइसोमेरिज्म, स्पेस में अलग अलग हो जाना, ठीक है। तो कंपाउंड के पास, इनके पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, सेम कनेक्टिविटी होगी, लेकिन डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट ओरिएंटेशन होगा, ठीक है, 3D में अरेंजमेंट अलग अलग होगा ग्रुप्स या आइटम्स का। तो ये क्या होता है, इस वजह से क्या हो जाते हैं, इनके फिजिकल, केमिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है, इसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब इसके भी 3 टाइप होते हैं, पहला इसमें होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और तीसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के अंदर हम
जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता है वो सब देखते हैं, ठीक है। कन्फर्मेशनल एनालिसिस होती है, जैसे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सब का होता है, उसमें गॉच फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, ये सब देखते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर आता है हमारा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ये सब आते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर आते हैं हमारे मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ये सब हम चीज़ें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर देखेंगे। मतलब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट को रोटेट करता है, लेफ्ट को रोटेट करता है, डी फॉर्म है उसके अंदर, एल फॉर्म है, इलिवो रोटेटरी, डेक्सो रोटेटरी, ये सब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर आता है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों टाइप किसके अंदर आएंगे, ये आएंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था स्टीरियो आइसोमेरिज्म में CHO, CH3, OH, H, ठीक है। और एक बार क्या हो जाए, ये मॉलिक्यूल कनेक्टिविटी सेम हो, OH, H, CHO और CH3 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, एटम टू एटम कनेक्टिविटी क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CHO, CH3, OH, H और OH, H, CHO और CH3। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर CHO इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से भी CHO जुड़ा है, H भी इससे जुड़ा है, H भी इससे भी जुड़ा है, OH इससे भी जुड़ा है, OH इससे भी जुड़ा है, CH3 इससे भी जुड़ा है, CH3 इससे भी जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या है, अगर हम यहाँ पर देखें अच्छे से तो OH इसमें राइट साइड को जुड़ा हुआ है और इसमें OH सेकंड वाले में कहाँ जुड़ा है, लेफ्ट को जुड़ा है। इसमें जो H है वो लेफ्ट जुड़ा है, इसमें H कहाँ है, राइट को जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ओरिएंटेशन में डिफरेंस होना, ठीक है। तो ये हमारे टाइप हो गए किसके, आइसोमेरिज्म के टाइप हो गए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कनेक्टिविटी अलग होगी और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कनेक्टिविटी सेम होगी, लेकिन क्या होगा, स्पेस मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट अलग अलग होगा। तो 6 टाइप के हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आते हैं और 3 टाइप के हम क्या पढ़ेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। अब हम देखेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जैसा कि हमको क्लियर हो चुका है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में एटम टू एटम कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास अलग अलग टाइप के आइसोमेरिज्म है, 6 टाइप के हमने बोला, ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, ठीक है, कीटो एनोल आइसोमेरिज्म, और ये सब हमने देखा है, ठीक है। अब इसमें से चेन आइसोमेरिज्म को हम देखते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखनी हमें, हमें केवल एग्जाम में अगर आ जाए तो कौन सा टाइप का आइसोमेरिज्म है तो हमें डायरेक्टली पता होना चाहिए कि इस कैटेगरी के अंदर हमें ये टाइप के एग्जाम्पल रखे हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्स में क्या होता है, 2-3 वो स्ट्रक्चर बना के दे देता है और बोलता है कि इनमें से बताइए कि कौन सा आइसोमेरिज्म है इसमें, ठीक है। तो देखो चेन आइसोमेरिज्म मतलब कहने का मतलब है चेन की लेंथ अलग अलग होगी, सिंपल सी बात है। जिस नाम से आइसोमेरिज्म कहा है उसी वजह से क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे मतलब चेन आइसोमेरिज्म बोल रहा है तो चेन की लेंथ अलग अलग होगी। पोजिशन आइसोमेरिज्म बोल रहा है तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग होगी। ऐसे ही फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोल रहा है तो इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर से हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म है, जैसे कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर C5H12 है, ठीक है, C5H12 है, ठीक है। तो यहाँ पर से हम क्या कर सकते हैं, एक तो स्ट्रेट चेन वाला कंपाउंड बना सकते हैं, CH3 CH2 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 CH3 यानी कि N पेंटेन बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, एक साइड चेन लगा दें इसमें, तो ये क्या कहलाएगा, आइसोपेंटेन। अब हम ये भी तो कर सकते हैं कि इसमें 2 साइड चेन लगा दें, तो ये क्या कहलाता है, नियोपेंटेन। तो ये तीनों के तीनों जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों का ही अगर हम देखेंगे तो सेम होगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, उनका उनका क्या है, एटम टू एटम कनेक्शन क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो इस टाइप का आइसोमेरिज्म क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा चेन आइसोमेरिज्म। मतलब यहाँ पर क्या है, डिफरेंट चेन लेंथ है, ठीक है, डिफरेंट चेन लेंथ है, बाकी सब सेम ही होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, ठीक है। डिफरेंट चेन लेंथ होंगी तो एटम टू एटम कनेक्टिविटी अपने आप ही अलग हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन से देखें तो CH3 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 जुड़ा है, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, इसके सेंटर कार्बन को ले तो CH2 CH3 CH2 CH3 और इसमें अलग अलग जुड़ा हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा, ये आएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर चेन आइसोमेरिज्म में, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। बहुत सिंपल सा है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। पोजिशन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगी, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो होगी क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। तो बस हमें जैसे माना फॉर्मूला C4H8, तो यहाँ पर देखें अगर हम डबल बॉन्ड जो हमारा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर माना जा सकता है वो क्या होगा, उसमें हमारे पास एक बार डबल बॉन्ड को देखें तो
यहाँ पर सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में, और यहाँ पर देखें तो किसके इसके बीच में, फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन की क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इस वजह से इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मतलब पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। तो अगला है हमारे पास फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। डिफरेंट क्या होंगे यहाँ पर, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। जैसे हमारे पास जो हमने अभी एग्जांपल देखा था C4H8O, उसमें क्या है, यहाँ पर हमारे पास हो सकता है एक बार CH3O CH3 स्ट्रक्चर बना दें, एक बार CH3CH2OH। तो यहाँ पर ये वाला एग्जांपल, ये क्या है, ईथर है और ये है एल्कोहल। तो ईथर और एल्कोहल की प्रॉपर्टीज में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, ठीक है, इस वजह से। लेकिन किस वजह से, इसमें फंक्शनल ग्रुप अलग होने की वजह से ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। टाइप किसका है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, लेकिन कौन सा है इसमें से, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो आई होप ये तीनों बहुत सिंपल से हैं। तो ये तीनों टाइप के आइसोमेरिज्म हो गए, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में चेन की लेंथ अलग, दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग, और थर्ड में फंक्शनल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब हम अगला आइसोमेरिज्म देखते हैं। जो अगला टाइप का आइसोमेरिज्म है वो है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म और कौन सा, मेटामेरिज्म। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहने का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, सेम बात है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, एक जो कंपाउंड होगा वो रिंग के फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है। एक कंपाउंड क्या होगा, वन रिंग के फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है। एक कंपाउंड जो होगा, वन कंपाउंड इन रिंग फॉर्म, और अदर कंपाउंड किस फॉर्म में पाया जाएगा, अदर कंपाउंड इन चेन फॉर्म, ठीक है, चेन फॉर्म। एक तो रिंग के फॉर्म में पाया जाएगा, दूसरा किस फॉर्म में पाया जाएगा, चेन के फॉर्म में पाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फॉर्मूला है C3H6, इसको हम क्या कर सकते हैं, रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो साइक्लोप्रोपेन टाइप का बन सकता है। क्या बन सकता है, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। और ये क्या बन सकता है, यहाँ पर प्रोपीन टाइप का भी बन सकता है। अगर हम इसको क्या कर लें, ओपन चेन के फॉर्म में लिखना चाहे तो ये प्रोपीन भी बन सकता है। तो जब हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जहाँ पर क्या हो जाए, एक कंपाउंड रिंग के फॉर्म हो और दूसरा कंपाउंड क्या हो जाए, चेन के फॉर्म में हो जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहना है, ठीक है। तो इस वजह से जो भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। अगला है मेटामेरिज्म, ठीक है। मेटामेरिज्म में क्या होता है, मेटामेरिज्म में क्या होता है, हमारे पास जो भी फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड जो कार्बन का नंबर होता है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, द नंबर ऑफ कार्बन इज डिफरेंट on the both side of functional group, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों साइड क्या हो जाए, जो नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग हो जाए तो उस टाइप को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। जैसे यहाँ पर देखें C4H10O है, तो यहाँ पर दो ईथर के स्ट्रक्चर बन सकते हैं। एक बार इस ऑक्सीजन को देखें CH3 CH2 CH2O CH3, तो एक बार अगर हम देखें तो इस ऑक्सीजन से यहाँ पर इस साइड राइट साइड में CH3 है और CH2 CH2 CH3 लेफ्ट साइड में। दूसरी बार हमने क्या कर दिया, इस ऑक्सीजन को यहाँ खिसका दिया, तो इस ऑक्सीजन से अब हम देखें तो राइट साइड में भी CH2 CH3 है और लेफ्ट साइड में भी CH2 CH3 है। तो हमें क्या दिख रहा है कि जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों साइड अगर कार्बन का नंबर चेंज हो रहा है तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। जैसे यहाँ पर राइट साइड में एक था, अब राइट साइड में 2 कार्बन हो गए, यहाँ पर लेफ्ट साइड में 3 थे, अब 2 हो गए, ठीक है। तो ये टाइप का आइसोमेरिज्म क्या कहलाएगा, मेटामेरिज्म। या एक और एग्जांपल देखें इसका, तो C5H10O, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, अगर हम इसको कीटोन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, जो C डबल बॉन्ड O के राइट साइड में CH3 है और लेफ्ट साइड में क्या CH2 CH2 CH3। अब हम क्या कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड को यहाँ खिसका सकते हैं, तो दोनों साइड क्या आ जाएगा, CH2 CH3 और CH2 CH3। तो जहाँ पर जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में अगर क्या हो जाए, जो कार्बन नंबर हैं वो अलग अलग हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो दोनों आइसोमर्स से एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, मेटामर्स कहलाएंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास
रिंग चेन आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म हो गया। अब जो हमारे पास लास्ट टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बचता है वो कौन सा है, वो हमारे पास टॉटोमेरिज्म। ठीक है, टॉटोमेरिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अभी हम देखते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। चलिए अब बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म या जिसको हम टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पीजीटी के एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है और बहुत आसानी से इस टॉपिक से क्वेश्चन अगर आएंगे तो हम कर पाएंगे उसको। ठीक है, तो देखिए टॉटोमेरिज्म में पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसका कहने का मतलब क्या है कि टॉटोमेरिज्म कहाँ पर होगा, कैसे पहचानेंगे हम उसको, वो सब हम बाद में देखेंगे। पहले एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। जैसे कि हम ले लें क्या, कीटोन। ठीक है, तो कीटोन को मैं ले लेता हूँ CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो जो हमारे पास टॉटोमेरिज्म होती है वो एक टाइप से हम बोल सकते हैं कि एक टाइप के रिएक्शन है। ठीक है, ये कोई वैसे नॉर्मल, जैसे हम अभी तक आइसोमेरिज्म में देख रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, कहीं पर से भी एटम को उठा करके कहीं पर भी रख दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या एक रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू क्या होता है, एटम का ट्रांसफर होता है। तो क्या होता है, एक जगह से एटम दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये किस फॉर्म में है, ये है हमारा कीटो फॉर्म में। और जो ये कीटो इनोल आइसोमेरिज्म है ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन इसका कहाँ पर होता है, जब हम रिएक्शंस वगैरह करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो ज़्यादातर जो कीटो फॉर्म होती है वो स्टेबल होती है किसके कंपेयर में, इनोल के इनोल के कंपेयर में, कुछ 1-2 केसों को छोड़ करके, जैसे हमारे फिनॉल का केस होता है या कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस हो रहा होता है तो उस जगह पर केवल इनोल फॉर्म स्टेबल होती है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है। तो अगर हम आइसोमेरिज्म में दिखाना चाहें यहाँ पर, तो हमें क्या देखना है कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, तो ये कैसा होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टाइप का ग्रुप है। और हमें एक चीज़ पता होती है कि ये जो पोजीशन है इसके बगल वाली पोजीशन, ये वाली क्या कहलाती है, ये वाली कहलाती है, दोनों साइड जो भी है ये वाली भी अल्फा पोजीशन कहलाती है और ये वाली भी क्या कहलाती है, अल्फा पोजीशन। ठीक है, तो इस दोनों के दोनों क्या कहलाती है, अल्फा पोजीशन। और एक चीज़ हमको पता है कि जो अल्फा पोजीशन पर जो भी हाइड्रोजन होता है वो कैसा हाइड्रोजन होता है, वो होता है एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, कैसा होता है, एसिडिक हाइड्रोजन। तो एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है, बहुत आसानी से यहाँ पर से रिमूव हो जाता है, जैसा कि हम एल्डोल कंडेंसेशन में भी देखते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर से ये हाइड्रोजन, यहाँ पर से ये बॉन्ड ब्रेक होता है और क्या होता है, ये जैसे ही ब्रेक होता है तो ये CO बॉन्ड भी क्या हो जाता है, यहाँ पर से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन यहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, ऑक्सीजन पे, क्योंकि ये बॉन्ड ऊपर की तरफ ब्रेक होगा तो यहाँ पर ये बॉन्ड चले गया और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में इस ऑक्सीजन पर चले गया, तो ये क्या हो जाएगा, CH3COH। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव आया होगा तो हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में इससे जुड़ गया और यहाँ पर क्या आ गया, इस दोनों के बीच में क्या आ गया, यहाँ पर बॉन्ड बन गया है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, देखिए अब ये कीटो फॉर्म थी, ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इन+ऑल, इनोल फॉर्म में। ठीक है, तो या तो देखो अगर हम कीटोन के केस में तो इसको क्या बोल देते हैं, हम इसको बोल देते हैं क्या, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। लेकिन कीटो इनोल आइसोमेरिज्म क्या है, एक टाइप का टॉटोमेरिज्म है। ठीक है, टॉटोमेरिज्म है, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म इज ए टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर से मैंने जैसे कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया, अब हम देख लेते हैं कि टॉटोमेरिज्म के लिए क्या कंडीशंस रहती है। ठीक है, देखो एक तो क्या कंडीशन है हमारे पास कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अगर कीटो फॉर्म की बात करें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक कार्बन और यहाँ पर ऑक्सीजन हो सकता है या फिर नाइट्रोजन हो सकता है, तो ये मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए और अल्फा पोजीशन पर क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, तभी तो वो हाइड्रोजन माइग्रेट करके ऑक्सीजन पर जाएगा या यहाँ पर नाइट्रोजन होगा तभी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कंडीशन मैं बता रहा हूँ कि देयर आर 2 नेसेसरी कंडीशन फॉर कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। पहला कंडीशन क्या है, ये सब कीटो फॉर्म की बात हो रही है, कीटो फॉर्म में क्या होना चाहिए, कंपाउंड शुड कंटेन एटलीस्ट 1 मल्टीपल बॉन्ड एंड 1 ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द मल्टीपल बॉन्ड इधर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कंपाउंड के पास क्या होना चाहिए, कम से कम एक क्या होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए, कार्बन से जुड़ा हुआ या तो ऑक्सीजन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर ऑक्सीजन होगा या फिर नाइट्रोजन होगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन तो हो गया कि कंपाउंड के पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 मल्टीपल बॉन्ड तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, और जिसमें से एक एटम क्या होना चाहिए मल्टीपल बॉन्ड का, या तो ऑक्सीजन होना चाहिए या फिर नाइट्रोजन होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात होगी।
दूसरी बात क्या है कि इस मल्टीपल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जो अल्फा पोजीशन है उस पर क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसी पे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। यहाँ पर से वो क्या कर देता है, हाइड्रोजन को गैप करके यहाँ पर CH3 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 ऐसे कुछ लगा देता है। तो वहाँ पर हाइड्रोजन मस्ट होना चाहिए अल्फा पोजीशन पर, चाहे इस पर हो चाहे इस पर हो, कम से कम एक पर तो होना चाहिए, ठीक है। तो मॉलिक्यूल शुड कंटेन एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम एट द अल्फा पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीपल बॉन्ड। इस मल्टीपल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जो अल्फा पोजीशन है उस पर कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। फिर ये हाइड्रोजन क्या हो जाता है, यहाँ पर से रिमूव होकर के ऑक्सीजन पर चले जाता है और बॉन्ड एक स्थान पीछे आ जाता है। हो क्या रहा है, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होकर के ऑक्सीजन हो चाहे नाइट्रोजन हो वहाँ पर चले जाएगा और बॉन्ड यहाँ से खिसक करके कहाँ चले जा रहा है, यहाँ पर चले जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। आप इसको लिख करके ये बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कीटो इनोल आइसोमेरिज्म हो गया। अब इसका एक दो एग्जांपल हम और देख सकते हैं कि कीटो इनोल आइसोमेरिज्म और कहाँ पर शो हो सकता है। जैसा कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर से, पहले इसी एग्जांपल को कर लेते हैं, CH3NO2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला कि जो हमारे पास एक तो क्या होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर N डबल बॉन्ड O है, ठीक है। अब एक तो कम से कम ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन होना चाहिए, लेकिन दोनों भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास अल्फा है, अल्फा पोजीशन पर क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर से, वही होगा सेम, यहाँ पर से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो जाएगा और बॉन्ड एक स्थान पीछे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर से, ये बन जाएगा CH2, बॉन्ड पीछे आया डबल बॉन्ड, और N, और ऑक्सीजन पर कौन चले जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, टॉटोमेरिज्म, ठीक है। किसका एग्जाम्पल है ये, टॉटोमर्स कहलाएंगे एक दूसरे के, ठीक है। ये एक टॉटोमर है और ये दूसरा टॉटोमर्स है एक दूसरे के, ठीक है। और ये फिनोमिना क्या कहलाएगा, टॉटोमेरिज्म कहलाएगा। इसके बाद ये हमारा ये हो गया मिथाइल, इसको नाइट्रेट बोल सकते हैं। अब इसके बाद हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इथाइल एसीटो एसीटेट, ठीक है। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, इथाइल एसीटो एसीटेट। ये क्या है, ये हमारे पास है इथाइल एसीटो एसीटेट। इस टाइप के कंपाउंड कहलाते हैं एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड, ठीक है। एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड या एसिडिक हाइड्रोजन कंपाउंड। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पर से भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा है और यहाँ पर से भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ हो सकती है कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O के रेस्पेक्ट में, माने इस C डबल बॉन्ड O के रेस्पेक्ट में बात करूँ तो ये भी अल्फा ग्रुप है और ये भी अल्फा पोजीशन है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हम देखें तो यहाँ पर से भी निकल सकता है पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर से भी पॉसिबिलिटी कि हाइड्रोजन निकल जाए। लेकिन ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा जो ग्रुप क्या होगा, इस साइड से भी C डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इस साइड से भी C डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, यानी कि ये वाला जो कार्बन होगा इस पर जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, दो दो जगह से खींच रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इस वजह से ये ज़्यादा एसिडिक होगा। जबकि यहाँ पर क्या है, केवल एक ही C डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है। इस वजह से जो कीटो इनोल आइसोमेरिज्म होगी इस वाले जो हमारे पास ग्रुप होगा उसके थ्रू यहाँ पर रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन जाना चाहिए वो किसके पास जाना चाहिए, इसके पास जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के थ्रू भी डोनेशन हो रहा है। तो इसका हम अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हाइड्रोजन क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल करके यहाँ पर चले जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और O C2H5, ठीक है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के कहलाएंगे टॉटोमर्स, ठीक है। या इनको इसको कीटो फॉर्म बोल सकते हैं, जैसे कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लेकिन क्योंकि अलग फंक्शनल ग्रुप भी है, एस्टर भी है, तो इसलिए हम इसका नाम नहीं लिखते हैं। तो इथाइल एसीटो एसीटेट की ये हमारा टॉटोमरीज में शो होगी यहाँ पर, ठीक है। वैसे कीटो और इनोल फॉर्म भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इनोल फॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड इन है और OH ऑल है, ठीक है। तो इस वजह से इन ऑल फॉर्म बोल देते हैं, और यहाँ पर कीटो ग्रुप है तो कीटो इनोल टॉटोमरिज्म हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गए 3 कीटो इनोल आइसोमेरिज्म के। अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप जो देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल आए हुए हैं एग्जाम्स में, तो इस टाइप के जो भी एग्जाम्पल हैं आप वहाँ पर बहुत आसानी से इनको कर सकते हैं। और तो ये 3 एग्जाम्पल के थ्रू मैंने दिखा दिए हैं, और सारे के सारे इसी टाइप के आ रखे हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पर, जैसे हमारे पास इस टाइप का कभी दिया हो, जैसे ये है, या फिर ऐसे लिखा होता है कई बार,
PH C डबल बॉन्ड O PH, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, फिनाइल रिंग है तो यहाँ पर क्या है, ये C डबल बॉन्ड O और ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम C डबल बॉन्ड O के अल्फा पोजीशन पर अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी अल्फा पोजीशन है, यहाँ पर भी अल्फा पोजीशन है, तो यहाँ पर नो हाइड्रोजन है, ठीक है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है अल्फा पोजीशन पर, ठीक है, नो हाइड्रोजन एट अल्फा पोजीशन, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर कीटो इनोल आइसोमेरिज में नहीं होगा। या फिर कई बार हमको ऐसे दे देता है CH3 होल थ्राइस C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, तो इसको ओपन करके लिखेंगे तो क्या होगा, CH3 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 C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर भी कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पर भी क्या होगा, कीटो इनोल आइसोमेरिज में यहाँ पर भी नहीं होगा। तो ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। केवल हमें क्या करना है, पहचानना है कि C डबल बॉन्ड O या C डबल बॉन्ड N या फिर N डबल बॉन्ड O, इस टाइप का कोई भी ग्रुप हो जहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड से कम एक ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जुड़ा हुआ हो। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास अल्फा पोजीशन पर एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, तो कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी या फिर टॉटोमेरिज में वहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो आप मेरे ख्याल से आप लोग इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारे ये हो गया कौन सा, टॉटोमेरिज में यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो हमने देखा आइसोमेरिज में सबसे पहले हमने बात की कि आइसोमेरिज में क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना है डिफरेंट कंपाउंड का, लेकिन या तो वो क्या हो सकता है, कनेक्टिविटी में अलग हो सकते हैं, ठीक है, कनेक्टिविटी में अलग हो गए तो क्या कहलाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में। लेकिन कनेक्टिविटी में अगर सेम है लेकिन उसके बाद क्या अलग हो उनका, वो ओरिएंटेशन डिफरेंट हो तो वो स्टीरियो आइसोमेरिज में कहलाएंगे, ठीक है। इस वजह से इनकी क्या हो जाती है, केमिकल फिजिकल या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाती है। फिर इसके बाद हमने बात की कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में क्या थे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में जैसा कि हमने कहा कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इनकी एटम टू एटम कनेक्शन अलग अलग है, तो ये क्या कहलाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फिर हमने 6 टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखे, ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि अगर कनेक्टिविटी सेम है लेकिन ओरिएंटेशन अलग अलग है तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। उसमें भी 3 टाइप के आइसोमेरिज्म थे, ठीक है, जिसमें हमने बात की कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर हमने एक कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म देखा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोला और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोला। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो हमने 6 आइसोमेरिज्म की बात की थी वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, ठीक है, वो 6 के 6 यहाँ पर क्या हो गए, कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास जो अगला पॉइंट रहेगा वो क्या होगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमारे पास कन्फर्मेशनल एनालिसिस देखेंगे जहाँ पर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं, और उसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वगैरह आते हैं जिसके अंदर हमारा EZ नोमेनक्लेचर ये सब आता है, और RS नोमेनक्लेचर, ये सब कंप्लीट होने के बाद ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा फिर उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा।